अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सुबह के साथ हम आपके सामने आप सुन सकते हैं हमें अनीना रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं मुकम्मल घर में। और मुकम्मल घर में आज हम क्या बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब तमाम लोगों को पता है, वक्तन फ़वक्तन हमारा जो चैनल है FM 107 आप लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करता रहता है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अक्टूबर का मंथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जाना जाता है, पहचाना जाता है, बात की जाती है, अवेयरनेस दी जाती है। और आज भी हम कुछ इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं। और आपको बताती चलूँ, याद दिलाती चलूँ, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मेरी सहेली हमारा आज का सेगमेंट है। हमारे साथ डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक मौजूद हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से और जी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन से ताल्लुक़ रखते हैं। हम नेनोटल केयर ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और ये क्या है हम जानते हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक से। जी डॉक्टर साहब, कुछ पहले तो हमें कुछ आम फ़हम ज़ुबान में ये समझाइए कि इसका मतलब क्या है? देखें, ये जो नेटल केयर है, ये इटसेल्फ के बहुत ही चैलेंजिंग है जी। कि जो न्यू बॉर्न होते हैं 1 दिन से लेकर 28 दिन तक के, या ये कह लें 1 महीने तक, उसकी जो देखभाल होती है वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत हुँ, ही इम्पॉर्टेंट है दूसरे तरफ। और साथ ही साथ अगरचे मदर भी खुद किसी ऐसी बीमारी में, मौलिक बीमारी में हो जो कि उनके लिए खुद भी प्रॉब्लम हो, तो हुँ, बहुत ही मुश्किल पेश आती है कि उसको किस तरह से उसकी देखभाल करें। हुँ, तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सिर्फ बीमारी itself नहीं कुछ रोल प्ले करती, उसके साथ साथ उसकी दवाइयाँ भी बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं, जी हाँ। जिसके अंदर मदर को वो एनर्जी, वो सकत नहीं होती है कि वो एक न्यू बॉर्न बेबी की जो देखभाल रूटीन की होनी चाहिए वो कर हुँ, पाए। हुँ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू है। और जो ब्रेस्ट कैंसर है, जी। अगर आप इसका एक मोहतात अंदाज़ा करें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 4 मिलियन, 3.8 मिलियन के लगभग पेशेंट मौजूद हैं। और हुँ, उसमें हम पाकिस्तान में जो है उसका डेटा चूँकि नहीं है, लेकिन एक जी। राइजिंग पैटर्न में है ये। हुँ, तो कह ये सकते हैं कि ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट लिस्ट के अंदर है हुँ, ये कैंसर। हुँ, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि हुँ, हम हुँ, इस न्यूबॉर्न को तो वैसे ही बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, जी हाँ। लेकिन अगरचे मदर खुद किसी ऐसी बीमारी में हो जिसकी दवाइयाँ भी हों और वो कैंसर का मरज़ लाहक हुँ, हो, तो उसमें केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हुँ, जो किया जाए। तो हुँ। उसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम उस न्यूबॉर्न बेबी का केयर कर पाएँ और मदर को भी साथ-साथ हेल्प कर पाएँ। सही। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब कि जब बच्चा पैदा होता है वो एक नॉर्मल मदर भी अगर है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है उस न्यूबॉर्न बेबी को देखना, उसकी चीज़ों को समझना। और जो फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं तो उस वक्त तो और बहुत मुश्किल होता है। तो अगर इस तरह का केस है तो उसमें क्या करना चाहिए? और सबसे ज़्यादा मसला अगर मैं कहूँ लैक्टेशन, अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा है तो उस हवाले से क्या आप कहेंगे कि क्या किया जाए या क्या प्रिकॉशंस होती हैं या नहीं किया जाए? हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये प्रैक्टिकल है जो कि आए दिन हमसे पूछा जाता है जी। कि हम क्या करें इस सूरत हाल में, कि मदर उसको दूध पिलाए या ना पिलाए। हुँ, तो इसकी देखिए 2 सूरतें हैं। एक तो जो नॉर्मल मदर को हम यही एडवाइस करते हैं कि हुँ। वो एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीड पे ही बेबी को रखें, उसके अलावा कोई दूध ना दें। लेकिन अच्छा। यहाँ सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। हुँ, यहाँ हुँ। ऐसी है कि कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो मदर ले रही हैं अपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जी। वो खुद उस ब्रेस्ट फीड लैक्टेटिंग मदर के लिए हुँ, अच्छी नहीं है। हुँ, तो ज़ाहिर है वो बेबी को एक कह सकते हैं कि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि हुँ, हमें थोड़ी मोहतात रहनी चाहिए कि वो दूध ना दें। हुँ, हुँ। लेकिन हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि उन अद्वियात को हम चेक करें कि अगरचे वो उन लिस्ट में हो जो कि बच्चे को ज़रर पहुंचा सकता हो, हुँ, नुकसान पहुंचा सकता हो, तो हुँ। उस सूरत में तो हमें वो दूध अवॉइड करनी चाहिए। सही। लेकिन अगरचे वो इन लिस्ट नहीं है, जो कि हमारी एक लिस्ट होती है ब्रिटिश जी, फार्माकोपिया के अंदर, जी। बीएनएफ के अंदर, हुँ, तो उसमें अगरचे नहीं है वो और ये हुँ, सेफ मेडिसिन है, हुँ। तब तो कोई सूरत नहीं है कि हम माँ के दूध के अलावा कोई और दूध उस बेबी को दें। सही। अब तरीका क्या होना चाहिए, चूँकि मदर तो खुद भी जो हैं वो बीमार हैं,
तो अब वो अगर खुद पिलाएंगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन एक डाटा है जो ये सजेस्ट करता है कि अगर मदर ये मिल्क पिलाए तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। वो इस सूरत में अच्छा। है कि चूँकि ब्रेस्ट कैंसर के दौरान अमूमन कुछ हार्मोन्स होती हैं जो बढ़ी हुई होती हैं, जी, जी। जिसमें कि एस्ट्रोजन है। फिर उनके जो ग्लैंड्स हैं जहाँ से ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है वो भी सीज हुआ हुआ होता है। हुँ, तो जब बेबी पी रहा होता है ना तो उसको हुँ, एक्टिवेट कर देता है, तो उससे उसके हेल्थ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती है। हुँ, और दूसरे ये कि डाटा भी हमें शो करता है, जो हुँ, इंटरनेशनल डाटा, कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव, नहीं हुँ, तो कम से कम बेनिफिशियल है टू प्रिवेंट द हुँ, ब्रेस्ट कैंसर। तो ठीक इस है। सूरत में कोशिश करनी चाहिए कि हम जी, इनकरेज करें मदर सही। को। डॉक्टर साहब हम आपसे ये पूछेंगे बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से कंडीशंस हैं जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग दूध पिलाया जा सकता है बच्चे को और किस कंडीशंस में नहीं पिलाया जा सकता, कौन से स्टेजेस हैं, हम इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक मेडिसिन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से। न्यूनेटाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, न्यूनेटाल केयर ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर। मेरी सहेली हमारा सेगमेंट है, अनिला रज़ाक फ़ाइज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111-111-107, 111-111-107, और व्हाट्सएप पे मैसेज आप हमें कर सकते हैं 0345110417, 0345110417। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा मेरी सहेली, और मेरी सहेली में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि न्यूनेटल केयर ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि नौज़ायदा बच्चे जो होते हैं उनका किस तरीके से ख्याल रखा जाए अगर माँ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। तो जी बात हो रही थी हमारी इसी हवाले से, और कुछ सवालात हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चलता है एक टू बी मॉम को, जो माँ बनने वाली है, कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि एक बहुत ही ज़ाहिर एक बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है अचानक से आपको ये चीज़ पता चले। तो ऐसी सूरत हाल में क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि बच्चा भी महफूज रहे और माँ का इलाज भी शुरू किया जा सके? हाँ, देखिए ये सवाल भी जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल है, और ये फेस करते हैं बाज़ औक़ात हम। ख़ास तौर पे हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट है ये चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरती हैं, लेकिन इमीडिएट ऑन बोर्ड कर लेती हैं न्यूनेटोलॉजिस्ट को, ताकि वो बच्चे की सेफ्टी को ज़्यादा और बेहतर तौर पे कर पाएँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एंटीनेटल केयर एक रूटीन होता है जिसमें आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो इसमें सिर्फ हम उस ट्रैक को चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई है अब ये। तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है बेबी का। ठीक है। इसके फॉर एग्जांपल जो हम टेस्ट करवाते हैं एक रूटीन, उससे हटकर दूसरे टेस्ट करवा लेते हैं। उसके हार्मोनल चेंजेस को देख रहे होते हैं, बेबी के एनोमलीज स्कैन करवा रहे होते हैं, और फिर जो मार्कर्स कहलाते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क के कैंसर के मार्कर्स हैं, तो ऐसा ना हो कि वो मार्कर्स भी हमें कहीं से पॉजिटिव मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें हम उसको एंटीनेटल केयर में करते हैं। और ठीक है। सेकंड ये कि मोड ऑफ डिलीवरी जो है, ऑल्दो कि हम सेफ डिलीवरी की तरफ ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं लोगों को कि आप सेफ डिलीवरी करवाएं, नेचुरल डिलीवरी, लेकिन यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बेबी की सेफ्टी को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से करें, साथ ही साथ मदर के। इसमें हम एडवाइस करते हैं कि सिजेरियन करवा लें, जैसे कि जैसे ही बेबी मेच्योर होना शुरू हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि कुछ सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाती है जिसमें प्री मेच्योर हमें डिलीवर करवा देना पड़ता है किसी बिना के ऊपर भी। अच्छा। क्योंकि जाहिर है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हुई, मदर वैसी डिप्रेस्ड होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसमें साइकोसिस के एलिमेंट ज़्यादा आ जाते हैं, जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, बिहेवियरल। तो उसमें फिर बेबी का जो स्ट्रेस की वजह से ना वो सारी जो रूटीन एक होती है ख़राब हो चुकी होती है। तो वैसे बेबी जो होते हैं उनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिल रही होती है, तो वो और अर्ली फिर प्रेगनेंसी की तरफ चले जाते हैं। तो वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग इस सेंस में हो जाता है
कि ज़्यादातर प्री मेच्योर बेबी डिलीवर होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। ठीक है? तो डॉक्टर साहब, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल गया और सारी मॉनिटरिंग भी हो रही है और पेशेंट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर भी उसको जो है वो हुआ हुआ है, तो ऐसी सूरत में क्या ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही शुरू करवा दिया जाता है या पहले डिलीवरी करवाई जाती है, चाहे वो प्रीमेच्योर हो, और उसके बाद फिर इसकी जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं? हुँ। देखिए, ये कैंसर का एक रूल ऑफ थंब है कि जैसे ही डायग्नोज़ हो जाए, तशख़ीस हो जाए, तो इमीडिएट जितना जल्द हो सकता है आप ऑन्कोलॉजी सेंटर में या जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर सेटअप है, जैसा कि हमारे यहाँ लियाकत नेशनल के अंदर मौजूद है, फुल फ्लेज सेटअप मौजूद है। तो वहाँ आपको इमीडिएट उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कुछ भी उसको देना होता है। ठीक है। भले वो सर्जिकल इंटरवेंशन हो, रेडियो हो या दवाइयाँ देते हैं, अमूमन दवाइयाँ पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब जो वो दवाइयाँ हैं ना, वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगेन वही उसको चेक करना होता है कि ऐसा ना हो कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को हार्मफुल कर दे। सही तो सही। हमें उसके ऊपर पूरी नज़र रखनी होती है, हम्म। तो उसको मॉनिटर करना होता है। और दूसरी तरफ अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है कि हम मदर को नहीं छोड़ सकते बगैर ट्रीटमेंट के। ठीक। तो इसलिए मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग, जहाँ पे ख़ास तौर पे हमारे पास डाटा नहीं है पाकिस्तान में, और ये राइजिंग पैटर्न ऑफ दी ब्रेस्ट कैंसर है पाकिस्तान में जो क्लेम करते हैं। जैसा कि यानी पूरी दुनिया में तकरीबन 20 लाख 2 मिलियन के लगभग हर साल केसेस, न्यू केसेस ऐड हो रहे हैं। ओके। अब उसमें से कितने पाकिस्तानी हैं वी डोंट नो। तो सही। दूसरी मेरी ये होगी एक इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि हमें चाहिए कि पाकिस्तान में इसकी रजिस्ट्री शुरू करें और सेंटर्स, स्पेसिफिक सेंटर्स बनाएं। कम से कम हर प्रोविंस में एक एक बना लें तो बहुत है, जहाँ पे स्पेशली उन मदर को ट्रीट की जाए जो कि प्रेग्नेंट मदर विद द ब्रेस्ट कैंसर हो, या वो सेटअप हो जहाँ पे ताकि वो बिल्कुल बिला झिझक उस सेंटर में जाके अपनी, और वहाँ पे एक प्रोटोकॉल गाइडलाइन फिक्स कर दें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। सही। तो इसमें ये होगी हम इसकी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे बेबी के। अदरवाइज आपको पता ही है कि हमारे यहाँ इसके ऊपर बहुत हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, अफसोस इसी बात क्या पे। अफसोस? अच्छा, इसी सवाल से रिलेटेड जो है वो हमारे साथ हमारी कॉलर थी जुबैदा आदिब साहिबा। उनका सवाल था कि उनके रिलेटिव्स में जो है वो किसी खातून को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और उनके दोनों ब्रेस्ट ही जो है वो रिमूव करने पड़ गए। तो ऐसी सूरत में न्यूनेटल केयर जो है वो फिर किस तरीके से की जाए? ज़ाहिर फीडिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये चैलेंजिंग है, तो अब ये जब हो गया, उनकी मास्टेक्टमी कर दी गई है बायलैटरल, तो अब तो सबसे बड़ा इशू न्यूट्रिशन का आ गया है। और न्यूबॉर्न न्यूट्रिशन ऐसी चीज़ है कि आजकल की दुनिया इंट्रा यूट्राइन न्यूट्रिशन के ऊपर चली गई है, उसके ऊपर फेलोशिप हो रहे हैं, उसके ऊपर तवज्जो दी जाती है। और ऐसा एरिया में हम मौजूद हैं कि हम न्यूनेटल स्टेटस के ऊपर हम एडल्ट डिजीज बता सकते हैं। सही। कि 30 साल में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक तो हम ये डोनर फीड करवाएं। अच्छा। जैसा कि हम अपने लियाकत नेशनल में हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने प्रीमेच्योर हों या जो मदर नहीं कर पा रही है ब्रेस्ट फीड, हम हर हाल में कोशिश करते हैं कि किसी दूसरी मदर से उसको डोनेट करवा दें। तो एक तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और एक माँ आसानी से 3 बच्चों को फीड करवा सकती है अगरचे वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले तो। ठीक है एक ऑप्शन ये है। ठीक है जी। ये ऑप्शंस जो है वो डॉक्टर साहब ने हमें बता दिए। उम्मीद है जुबैदा अदीब साहिबा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सेगमेंट है हमारा मेरी सहेली, और मेरी सहेली में हम बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के दौरान नवज़ायदा बच्चे का ख्याल किस तरीके से रखा जाए। ये हमारा टॉपिक है। अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कॉल करेंगे। और जो भी आपके सवालात हैं या जो भी आपकी राय आप हमें देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। 03451104-107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप हमें मैसेज करके हमसे अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।